दोस्तों नमस्कार, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्मार्ट एकेडमी में। उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव होना है और प्रधानी के चुनाव के लिए जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी के साथ वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार प्रधानी का बस्ता कब जमा होगा। बस्ता क्या होता है इसको मैं आगे बताऊंगा विस्तार रूप से। वहीं पे आप लोग ये समझिए कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का चुनाव है जिसमें बीडीसी जिला पंचायत सदस्य और प्रधानी का चुनाव होता है। वो जो चुनाव है वो पहले चरण में देखिए, पहले चरण में कौन कौन से जिले में चुनाव होगा। सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, इन जिलों में पहले चरण में चुनाव होगा। आगरा, कानपुर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही में वोट डाले जाएंगे, यानी कि पहले चरण में इसका चुनाव होगा प्रधानी का। और चुनाव का नामांकन तिथि होगा 3 अप्रैल। 3 अप्रैल नामांकन तिथि होगा। 3 अप्रैल से 4 अप्रैल, 6 अप्रैल तक जो है आप इसको नामांकन करवा सकते हैं। उसके बाद समाप्त हो जाएगी 6-7। 15 अप्रैल को गुरुवार को पूर्व निहित अपराह्न में क्या हो जाएगा, फिर आप नामांकन नहीं करवा सकते उम्मीदवार और पर्चा दाखिले। देखो अलग अलग चरण में चुनाव होगा तो अलग अलग तारीखों पर जो है पर्चा दाखिला होगा, नामांकन होगा। और पिछले बार नामांकन पत्र के लिए 300 रुपये लगभग था, 250 से 300 रुपये, और इस बार थोड़ा सा हो सकता है बढ़ जाए ना, वही रहेगा। अब अगले चरण का चुनाव जो दूसरे चरण का चुनाव है वो है मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़, इन जिलों में दूसरे चरण में चुनाव होगा। और दूसरे चरण में 7 अप्रैल से नामांकन पत्र भरा जाएगा। अब 7 अप्रैल से नामांकन पत्र भरा जाएगा, इसको जो है 11 अप्रैल तक भर सकते हैं, 10 अप्रैल तक भर सकते हैं। उसके बाद नामांकन पत्र वापस लेने की भी तिथि होती है वो, ठीक है। तो ये पुराना जिस तरीके से पिछली बार पंचायत चुनाव हुआ था उसी के आधार पर इस बार होगा। पिछली बार 6 महीने पंचायत चुनाव लेट हुआ था कोरोना के चक्कर में, ठीक है, कोरोना काल चल रहा था इस वजह से। और यहाँ पे तीसरे चरण का जो चुनाव होगा वो होगा, तीसरे चरण में शामली शामिल होगा। कौन सा जिला? शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, ये जिले होंगे तीसरे चरण। और तीसरे चरण का जो नामांकन पत्र दाखिल होगा, पहला दिन है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में होगा। 13 से 15 होगा, 16, 17, 18 इसमें आप वापसी कर सकते हो। अब यहाँ चौथे चरण में होगा बुलंदशहर, हापुड़, संभल और शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फारुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ में वोट डाले जाएंगे, यानी कि चौथे चरण में वोट पड़ेगा। चौथे चरण का 17 अप्रैल से नामांकन होगा, क्योंकि तारीख अलग अलग होगी और जब 4 चरण में चुनाव हो रहा है कि सबकी तारीख भी अलग अलग होगी। तो 17 अप्रैल से 18 अप्रैल कर सकते हैं, 17 से 19 अप्रैल तक जो है नामांकन पत्र भरा जाएगा। उसके बाद वापसी की भी डेट है। अब यहाँ पे पहले चरण में 18 जिले में चुनाव होगा, दूसरे में 20 जिला, तीसरे में 20 जिला और चौथे में 17 जिला का चुनाव होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है 75 जिले हैं, बड़ा प्रदेश है, ज़्यादा जिले हैं, इसलिए 4 चरण में बस्ता जमा होता है। उसमें क्या क्या चीज़ शामिल होता है इसको हम लोग जानेंगे। देखिए जो बस्ता होता है उसमें प्रधान जो 5 साल काम किया है, इसमें उस प्रधान का पूरा लेखा जोखा है। अब वो बस्ता जमा होता है। अब उसमें मनरेगा का काम होता है, सड़कें कैसे बनी हैं, नालियाँ कितने बजट में बनी हैं, आवास किसका पास है, किसका शौचालय पास हुआ है, लाभार्थियों का पूरा उसमें ब्यौरा रहता है। और प्राइमरी जूनियर स्कूलों में जो फर्नीचर वगैरह लगते हैं या बच्चों के खेलने वाली जो भी सामान होते हैं उन चीज़ों का भी लेखा जोखा रहता है। और जो बच्चों के खाने के लिए चीज़ें आती हैं उसका भी लेखा जोखा होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है जो बस्ता होता है उसमें प्रधान के 5 साल के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा रहता है। और उसको जैसे सूचना आदेश जारी होता है वैसे ही सभी प्रधानों का बस्ता जो है ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से जमा हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, बस्ता का मतलब यही है कि दस्तावेज फाइल जितने भी लगे हैं ग्राम पंचायत के कार्यों में, विकास में जो भी काम हुआ है उसमें लिखा रहता है।
अब विकास कार्य के रिकॉर्ड, यानी कि जैसे सड़क, नाली, शौचालय निर्माण आदि में जो भी पैसा खर्च आया है, कहाँ लगा है, किस गली मोहल्ले में लगा है, सारा कुछ लिखा जोखा उसमें रहता है। खर्च एवं भुगतान का विवरण रहता है। मनरेगा के तहत हुए खर्च कार्यों का रिकॉर्ड होता है। पंचायत की बैठकों के कार्य वृत्त होता है। बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज होता है। लाभार्थियों की योजनाओं का, पेंशन का ना, योजना, वृद्धा पेंशन, सारी चीज का उसमें लेखा जोखा रहता है। तो अब इसमें जो है बस्ता जमा हो जाता है। वर्तमान ग्राम प्रधान को अपना बस्ता जमा कर देना होता है BDO को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, तो वहाँ ये जमा हो जाता है। अब आप लोग अपना कमेंट करके बताइए आप किस जिले से हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर आप वोटर हैं किस जिले के, आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।